स्क्वायर रेक्टेंगल जो पेपर पे बनाए जा सकते हैं। तो प्लेन फिगर्स कौन से होते हैं? दैट इज फिगर्स दो तरीके के होते हैं। एक तो 2 डायमेंशनल जो पेपर पे बनाए जाए, 2 डायमेंशनल, या इसको क्या कहते हैं? प्लेन फिगर्स, या 2D भी कह सकते हो, और 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल यानी कि क्या? सॉलिड फिगर्स। तो इसको कहते हैं 3D। क्या इनमें हाइट भी होती है? क्या दे ऑक्यूपाई स्पेस? जैसे बॉक्स है, ये सब स्पेस लेंगे। ये नहीं कि इसमें हजारों बक्से डाल दो इस कमरे में, जितने आ सकते हैं उतने ही पड़ेंगे। सो दीज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डेप्थ। इनमें डेप्थ होती है क्या? और जबकि इनका सरफेस एरिया होता है, पेपर पे बनाते हो तो इनका एरिया होगा, दे ऑक्यूपाई एरिया। अब देखो इसके डायग्राम्स क्या? ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल की कुछ थिकनेस भी होती है? नो सर, थिकनेस नहीं, पतले से पतला भी ले लो, बस पेंसिल से बना लो ट्रायंगल, है ना? सर साइड होती है। साइड होती है। ट्रायंगल्स उसका एरिया भी हो सकता है अंदर अंदर, लेकिन थिकनेस नहीं हो सकती। सर्कल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, काइट भी हो सकता है, पैरेललोग्राम, ये सारी चीजें हो सकती है। रेक्टेंगल हो सकता है। तो इनमें क्या हो सकता है? क्यूब हो सकता है। क्या क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होंगी? क्यूब है, 3 डायमेंशनल है, सो इट्स लेंथ क्यूबॉइड क्या होगा? क्यूबॉइड में क्या होगा कि वही चीज होगी, बट कोई भी चीज है जिसमें क्या होगा कि जैसे आपकी पेंसिल बॉक्स है या कुछ भी, देन इट इज क्यूबॉइड। सर कॉपी ये क्यूबॉइड हो गया। डस्टर भी क्यूबॉइड हो जाता है। सर कॉपी भी क्यूबॉइड आप समझ गए यस सर। कि इस तरीके से जो आपके बैठने की जगह होती है वो सभी क्यूबॉइड होती है। कुछ भी ऐसी चीज जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो, वो क्यूबॉइड हो गए। क्यूब भी आप जानते हो, पनीर के क्यूब पीसेस देखे आपने? ये चीज हो गई। और स्फीयर भी हो सकता है, यस सर। जैसे बॉल, सन हो सकता है, अर्थ हो सकता है। और क्या? सेमी सर्कल भी देखा है, हाफ सर्कल, हाफ स्फीयर, सेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। जैसे कि आधी कटी हुई बॉल, या कटोरी में आटा भर दो, आलू आधा कटा हुआ, हेमी स्फीयर। बोलो। इसी तरीके से these are the figures। क्या ये भी कुछ फिगर है? सिलेंडर है। तो सिलेंडर की यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, तो ये सिलेंडर हो गया। कोन भी बन सकता है। यस सर। जैसे होली के रंग में लोग ऐसे ढेर लगा के बेचते हैं, तो ये कोन हो गया। कोन भी हो सकता है ना? पिचकारी का आगे, पिचकारी का आगे का साइज हो सकता है। तो इन्हीं सब शेप को हम लोग देखेंगे। जितने भी शेप है हमने सारे बना दिए हैं। These figures are to be dealt with। अब हम एक एक करके बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। एंड क्यूब। तो क्या मैं सॉलिड फिगर में आ गया हूँ? सो ये पढ़ लिया, अब इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही तो पढ़ती चली आई हो। अभी 10 चैप्टर्स तक क्या पढ़ा है? तो आखिरी चैप्टर्स हैं। इसके पहले अभी क्या पढ़ा? क्या यही सब नहीं पढ़ा? यस सर। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम 3 डायमेंशनल या सॉलिड फिगर्स। तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? सो इट इज, बताओ जो क्यूबॉइड होता है उसमें कितनी प्लेन सरफेसेस होती हैं? 6 होती हैं। चेक कर लो, 6 होती हैं। तो अगर ये इसकी लेंथ हुई, ये इसकी ब्रेथ हुई, तो ये क्या हुई? हाइट। तो इसमें एक लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई, और ये हाइट हो गई। तो इसमें 6 सरफेसेस हैं। कितनी वर्टिसीज हैं?
12। क्या आप ये कहना चाहते हो जहाँ 3 सरफेस मिल जाए, एक सरफेस, दो सर, सरफेस एक। और एक? सर एक 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 ही है सर। ठीक है, ने भी बोला था। और गलती से बोली। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस कितनी है? 12 एजेस क्या होती है? सर ये लाइन से मतलब नहीं है, डिफाइन करो। सर व्हेन टू वर्टिसेस बोलो। बता दीजिए। Where two plane surfaces meet, दो प्लेन सरफेस जहां मिले उसे क्या कहोगे? एज एज एज। और जहां 3 प्लेन सरफेस मिले वर्टिसेस समझ में आ गई बात? वर्टिसेस क्या होती है और एज क्या होती है? कितनी एज है इसमें? चेक करो 1 2 3 4 है, नीचे भी 4 है और इन एजेस को भूल गए। कितनी एजेस है बोलो? कितनी एजेस? 12 कितनी वर्टिसेस? 8 कितनी प्लेन सरफेसेस? प्लेन सरफेसेस। Cuboid has so it has 3 मतलब 6 प्लेन सरफेस। और क्या होता है? 8 एजेस की कितनी एजेस बताओ? 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस। इफ ऑल साइड्स ऑफ क्यूबॉइड आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड ए क्यूब। क्या क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही है? है। समझ आई बात की नहीं? सर दो क्यूब को एक साथ ले लेते भाई आप ये जान लीजिए कि जो क्यूब है वो एक स्पेशल केस है क्यूबॉइड का। क्यूब भी क्यूबॉइड ही है। समझ आई बात आपको कि नहीं? जैसे पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी है। यस तो इस तरीके से देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसके अंडर में आता है? क्या क्वाड्रिलेटरल में? क्या रेशनल नंबर एक रियल नंबर भी है? यस क्या इंटीजर एक रेशनल नंबर भी है? क्योंकि उसी के अंडर में आ रहा है। उसी तरीके से सो ये चीज हो गई। अब मुझे बताओ अगर इसका 6 प्लेन सरफेस है तो ऊपर वाली सरफेस का एरिया बताओ जरा। लेंथ इनटू LB एलबी है तो इधर फिर rectangle। देख लो रेक्टेंगल है कि नहीं? ऊपर वाला देख लो लेंथ ऑफ द नीचे वाले का एरिया बताओ। BH एच को तो छोड़ ही दो, एच पे एच के चक्कर में दो पड़े। नीचे देखो ना ये एल और ये बी है तो जो ऊपर का सरफेस एरिया वही नीचे का नहीं होगा? तो ऊपर भी एलबी और नीचे भी LB क्या 2 एलबी हो गए? ये बी है और ये एच है तो बताओ ये एरिया कितना हुआ? BH तो इसको लिख लो। 2 LB। इधर का क्या एरिया हुआ? BH BH। तो ये भी BH हो गया, ये BH ये BH। अच्छा ये बताओ ये जो फ्रंट का एरिया है वो क्या हुआ? LH चेक कर लो ये जो फ्रंट का एरिया है HL क्योंकि ये L और ये H ठीक है। तो देखो ये लेंथ है और ये हाइट तो ये कितना हुआ? L into H। ये भी L into H। तो इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 2LB plus BH plus HL टोटल 210 सरफेस एरिया तो 2LB हुआ ऊपर नीचे वाला और 2LH प्लस 2BH। सही है? तो अब इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए ना ही बताओ। सर 2L plus B into H सही है। क्या ये सभी इसकी लेटरल सरफेसेस है? सर क्या होता है? चेक करो जो अर्थ के साथ परपेंडिकुलर हो ऊपर से देखने पे जो दिखाई न दे तो क्या ये दिखाई पड़ेगी? ऊपर से दिखाई पड़ रही है क्या? हमें तो दिखाई पड़ रही है। लेटरल सरफेस क्या होती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसकी पीठ हो। पीठ किसी को नहीं दिखती ना, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इट इज नॉट विजिबल अगर टॉप से देखा जाए। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे? अच्छा इसका लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होगा? ये वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला बोलो। सब नीचे नीचे वाला कभी नहीं होगा क्योंकि अगर मान लो एक ग्लास हो तो ऊपर नीचे दिख सकता है। ये चीज साइड वाली होती है जो अर्थ के परपेंडिकुलर हो। तो बताओ इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? ये वाला कि नीचे? ये सही बता रहे। इन्होंने कहा कि इसमें कुछ परपेंडिकुलर ही नहीं है तो कहाँ लेटरल है? बहुत बड़ी बात कही कि कोन में ऊपर से देखने पे कह रहे हमको तो सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, सब दिख रहा है पूरा। देख लो
सर वो तीन तीन कौन है? वो अलग अलग है। ये सर्कुलर कोन है, ये रेक्टेंगुलर कोन है, ओ, ठीक है, ये हेक्सागोनल कोन है, ये ट्रायंगुलर कोन है, ये हेक्सागोनल सिलेंडर है, ये ट्रायंगुलर सिलेंडर है, अलग अलग। ये रोम्बोहेड्रल है, अलग 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 हम देखेंगे। अभी हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो इन्होंने कही, अरे असली चीज़ तो इन्होंने बोले हमको तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसकी पीठ कहाँ है, वेयर इज द लेटरल सरफेस। तो क्या कोन में कोई लेटरल सरफेस होती है? नो सर, तो क्या बताओ सिलेंडर में कोई लेटरल सरफेस होती है? होती है सर। ये सही होता है। नहीं होती सर भाई उसमें। इन्होंने क्लियर कर दिया, बोला क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? यस सर। पूरी बात जानती है, सर क्या इसमें होता है? यही लेटरल सरफेस है। यानी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि सिलेंडर में ऊपर से देख लो, दिख रहा है कुछ, देखो ऊपर। तो कहाँ इसकी लेटरल सरफेस है? नहीं है, असल में है। क्योंकि ये सभी परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसमें लेटरल सरफेस है और इसमें नहीं है। इसमें है, यस सर है। इसमें है। यस सर है। अगर इसमें है तो इसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ। बहुत अच्छा होता है। जैसे ये ए साइड है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर बता दिए। बाकी लोग सर बैठे ये हैं। क्यों? ये ए अगर इसकी साइड है तो ए तो ए स्क्वायर हुआ, नहीं हुआ ए स्क्वायर। और सर इसका क्या होगा फिर? ये सिलेंडर। सिलेंडर के बाद में देखेंगे, लेकिन पवन ने उससे पहले अच्छी बात बता दी कि 2lb प्लस h। सर किसका? अच्छा इसका अच्छा। कैसे? पवन ने बताया कि इधर क्या क्या BH है, यस सर। इधर क्या है क्या LH है सामने में। यस सर। देख लो, BH है सर। देख लो, फिर से दिखा दें। सर इसमें दिखा। इसमें देख लो, ये देखो, ये क्या है इसके इधर, क्या ये लेंथ है, यस सर। ये हाइट है, क्यों? तो क्या ये LH है? यस सर। और इसके इधर क्या है? अच्छा। देख लो, ये B है, ये L और ये B, BH। तो BH। तो यहाँ पर ये बताइए कितने LH हुए कितने BH हुए? दो। और जब दोनों को जोड़ो तो 2LH plus BH है। तो 2HL प्लस B। लेकिन ये बात आपको याद है, अभी बोली थी थोड़ी देर पहले कौन ने, यही तो सही बताया। समझ में आ गई? सर एक बात। कॉमन ले लिया जिससे सिंपल लगे, जो कॉमन आ रहा है, और ये पूरी बात हो गई। तो ये टॉप एंड बॉटम सरफेस एरिया है, और ये इतना। अगर ये मान लीजिए कि इस तरीके का बॉक्स है, ये जूते का डिब्बा और ऊपर से खुला होता, तब इसका सरफेस एरिया कितना होता? सर माइनस कर देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ को। लो, इन्होंने पूरी बात कह दी। बोले ऊपर का लेंथ तो माइनस कर, जूते का डिब्बा खुला। बोले LB का एक लेना, साइड साइड लेना, 2LH लोगी, 2BH लोगी, और एक LB लेना। और सर क्या नहीं लेना? एक LB ना लेना ना ऊपर वाला, अगर खुला डिब्बा है। जैसे केक का डिब्बा नहीं होता है खुला डिब्बा, तो उसमें ऊपर तो नहीं रहता ना कुछ, तो ऐसे लेना। फिर क्या हो जाएगा फार्मूला? 2LB। सर 2BH plus HL और फिर L। फिर से बोलो दिव्या, क्या बोल रही थी? LH, एक LH, सर LB बाहर लिख देंगे ब्रैकेट में। 2LH लो ना। ऊपर से खुला है कि नहीं? सर ऊपर वाला तो नहीं। देख लो, LB है कि नहीं ऊपर, तो एक LB लो ना। सही है, LB को पहले रख लो, LB सर, प्लस ब्रैकेट में कर सकते हैं। 2LH प्लस 2BH, सही है। सर इनको वो ब्रैकेट कर दो ब्रैकेट में। सो इफ बॉक्स इज ओपन फ्रॉम टॉप, तो क्या होगा? इज ओपन फ्रॉम टॉप, देन सरफेस एरिया इट इज इक्वल्स टू LB प्लस 2LH प्लस 2। बोलो सही है? रावत समझ में आई बात? नहीं आई है तो भी बता दो। नहीं है सर। नहीं आई, आ जाएगी। पवन समझ में आई? इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आएगा। चलिए, now
सरफेस एरिया। अब मैं बात करता हूँ क्यूब की। A cuboid whose all sides are equal, ठीक है, देखो सबसे ऊपर की लाइन है, पढ़ लो। A cuboid whose all sides are equal is called cube। लिखा है कि नहीं? So whose length, breadth and heights are equal. सही लिखा है कि नहीं? यानी क्यूब भी एक क्यूबाइड ही तो हुआ। A cuboid तो ये है क्यूब। क्यूब में सभी साइड को मैं ए लिख लेता हूं। तो अगर ए है तो इसका टोटल सरफेस एरिया पावर 6 into a square. सही है, क्योंकि एक साइड का एरिया बताओ, A square. तो 6 साइड है, सो 6a स्क्वायर। ना बोलो 3a किसको बोल सकते हैं? क्यूब लगा दोगे तो मीटर क्यूब में एरिया निकालोगे क्या? क्यूब में तो वॉल्यूम निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आपको इसका वॉल्यूम चाहिए तो इसका बेस एरिया क्या है बताओ? A square. बेस एरिया A square. और उसमें हाइट कर दो। कभी भी वॉल्यूम चाहिए तो हमेशा क्या करना बताओ? A square into height. वॉल्यूम इसका कितना होगा? एक क्या बेस एरिया इनटू हाइट? बेस एरिया क्या a स्क्वायर है और हाइट a है क्या? सर हाइट की यही है। यही है, सब कुछ तो यही है। क्यूब तो देखा है ना? A क्यूब। अच्छा, इसका वॉल्यूम ये है तो इसका वॉल्यूम बताओ। इसका बेस एरिया कितना है? LB और हाइट क्या है? H तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? LBH। क्या बेस एरिया इनटू हाइट? बेस एरिया क्या LB है और हाइट कितनी है तो क्या LBH? अगर बहुत अच्छा जानते हो तो फिर इसका बेस एरिया बताओ। भाई आप बताइए, अभी तो सही बता नहीं थे यार, अभी गलत बता। बेस एरिया बताओ। सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी है तो क्या इसका वॉल्यूम कितना हुआ? आसान, हर चीज आसान है। बेस एरिया इनटू हाइट हर एक में करना, जिसका भी निकालना, ठीक है कि नहीं? तो अगर सिलेंडर का भी निकालोगे तो कैसे करोगे? बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? क्या बेस एरिया इनटू हाइट? क्या पाई आर स्क्वायर एच? बोलो, समझ में आ गई बात? अब तो गलत नहीं होगा ना कि किसी का वॉल्यूम है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और सरफेस एरिया का है कि उसको कवर करने के लिए, उस गिफ्ट को कवर करने के लिए कितना पेपर चाहिए, डेकोरेटिव पेपर ऊपर से ना, वो सरफेस एरिया होता है कि उसको पूरा अगर सजाना है, गिफ्ट पैक करने के लिए कितना एरिया चाहिए, नहीं वो होता है। वॉल्यूम है कि कितनी चीज भर सकते हैं, ये चाहिए। अब हम लोगों ने ये काम कर लिया है। नाउ वी विल कम टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। एग्जाम्पल बाद में करेंगे। प्लास्टिक बॉक्स है, इट इज ओपन एट टॉप, ये ऊपर से खुला हुआ है। तो अब ऐसा बॉक्स बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए? ओपन बॉक्स हमने दिखा दिया था। यस सर। उसका फार्मूला रखो, सारी वैल्यू डालो और निकाल के दिखाओ। प्लास्टिक बॉक्स है, जूते का डिब्बा, वो ऊपर से खुला है। ऐसा डिब्बा होता है ना जो ऊपर से खुला होता है, चूड़ियां रखने के काम नहीं आता है, ऊपर से खुला। कुछ भी ज्वेलरी बॉक्स या कुछ भी आप अपने यूटेंसिल्स रख सकते हो ना, ये ऊपर से खुला है। अब इसके सब डायमेंशंस दे रहा है, जरा देखो तो, क्या ये 1.5 मीटर दे रहा है लेंथ? ब्रेथ कितनी दे रहा है? और ये 65 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में क्या लिखोगे? 0.65। बोलो, सही है? अब इसको बनाने के लिए, इसको कवर करने के लिए हमें कितना पेपर चाहिए? मैं इसको कवर करना चाहता हूँ डेकोरेटिव पेपर से, तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा? क्या फार्मूला है? LB plus 2HL plus 2ABH इज इक्वल्स टू LB प्लस 2LH प्लस 2 सारे वैल्यू रख के इसको निकालना है। द कॉस्ट ऑफ शीट
अगर मान लो मैं मुझे शीट टोटल लेंथ पता चल जाएगी फर्स्ट पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? तो सबसे कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट क्या होती मल्टीप्लाई कर है? देंगे सर। क्या रेट इनटू एरिया? जो एरिया यहाँ आए क्या उसको यहाँ रख देंगे? Yes, sir. और रेट कितना होता है? रेट कितना दिया बताओ? 20 rupees. तो रुपीस 20 20 per meter. और पर मीटर स्क्वायर, और इनटू एरिया जितना भी आएगा वो ऊपर से निकालना, और क्या यहाँ डाल दोगे? मीटर स्क्वायर कट जाएगा, रुपीस में आंसर आ जाएगा। बोलो Yes, sir. इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। सर टेस्ट है ना? सर एक और समझा दो। दलील हो गए अरे नाम सर एलबी टू ऐसे टेस्ट सर इतना लिखा रहेगा ना? सर इतना क्या मिटा दो तो सर नहीं लिख के ही देगा। तो सर इसमें निकालो क्या? देखो इसमें क्या निकालना है कि जूते का डिब्बा ऊपर से खुला है, सर फॉर्मूला ये हैं? है। ये लगाओ, पेपर मिल गया ना? Yes, sir. देखो क्या चीज है, ये चीज ऐसी है, ये डिब्बा खुला है, पढ़ के देखो ना क्वेश्चन को, ये देखो ऐसा समझ में आया? ये बदल दोगे 65 सेंटीमीटर पर मीटर में, Yes, sir. लेंथ ब्रेथ और ये दिया सर इसको किस में बदलना है? और आपने हमने बदल दिया है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, एक एलबी छूट गया ना, हाँ ये तो नहीं, बाकी डिब्बा है, खुला है ना ऊपर, ऊपर से कैसा है, खुला हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। वही एरिया यहाँ रखो और रेट इनटू एरिया, तो वही कॉस्ट आ जाएगी क्या? Yes. तो ये रख देना, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर है मीटर स्क्वायर जरूर लिखना। Yes, sir. दिव्या यूनिट नहीं लिखती है, आप लिखिएगा तो आप यूनिट लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख दोगे ना। Yes, sir. लिखते हैं। चलो अब करो इसको। डायग्राम बनाना एग्जाम बना लो। तो हाथ से रख बना हम्म। और नहीं बनाया तो चाहिए ही नहीं।